दोस्तों इंडिया में एक शहर बेंगलुरु में एक महीना पहले 21 सितंबर को यहाँ के एक इलाके दिवाली में एक अजीब सी बदबू फैलना शुरू हो गई। ये बदबू यहाँ एक फ्लैट से आ रही थी। इस फ्लैट में एक लड़की रहती थी, इसका नाम महालक्ष्मी था। इसने ये फ्लैट किराए पर लिया हुआ था और यहाँ अकेली रहती थी। ये बदबू इतनी खराब थी कि वहाँ के रहने वाले लोगों ने इस फ्लैट के मालिक को इसकी इतला कर दी। इसने महालक्ष्मी को कॉल की लेकिन इसका नंबर बंद जा रहा था। इस आदमी ने अब महालक्ष्मी की फैमिली को कॉल की। महालक्ष्मी के पास इस फ्लैट की एक्स्ट्रा चाबी थी। इसकी माँ इस फ्लैट में पहुंची तो अंदर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन अब जो मंजर ये देखने वाली थी नाकाबिले यकीन था। दोस्तों महालक्ष्मी की माँ अब इस फ्लैट को देख ही रही थी कि इसने वहाँ मौजूद फ्रिज को खोला और अंदर एक ऐसा मंजर नजर आया जो इंतहाई भयानक था। फ्रिज के अंदर इसकी बेटी की लाश मौजूद थी। महालक्ष्मी के जिस्म के टुकड़े हुए थे, 50 से ज्यादा टुकड़े। इन टुकड़ों को फ्रिज में भर दिया गया था। दोस्तों आप इमेजिन करें कि एक माँ के लिए कितना बड़ा सदमा होगा अपनी ही बेटी को इस हालत में देखकर। दोस्तों इस फ्लैट में पुलिस पहुंच गई। इस इलाके के लोग इकट्ठे हो गए और ये खबर इंडिया के हर न्यूज चैनल पर चलना शुरू हो गई। ये सिर्फ एक कत्ल ही नहीं था बल्कि इस कत्ल में विक्टिम की बॉडी के पीसेस कर दिए गए थे। लेकिन ये सब किसने किया, ये कहानी बहुत अजीब है जिसको सुनकर आप भी तंग रह जाएंगे। दोस्तों महालक्ष्मी का ताल्लुक नेपाल से था, लेकिन इसकी फैमिली 35 साल से पहले इंडिया आकर शिफ्ट हो गई थी। दोस्तों महालक्ष्मी एक शादीशुदा औरत थी। इसकी शादी एक आदमी हेमंतदास से हुई थी। इसकी एक बेटी भी थी, लेकिन शादी के बाद इनके हर रोज झगड़े होते थे। ये झगड़े इतने बढ़ गए कि महालक्ष्मी अपना घर छोड़कर अलहदा हो गई। ये नौकरी करना शुरू हो गई। ये कपड़ों की एक दुकान में जॉब करती थी। दोस्तों महालक्ष्मी सुबह 10 बजे नौकरी के लिए चली जाती थी और रात को वापस आती थी। इसको भी इस फ्लैट में रहते हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे और इसीलिए इस इलाके के लोगों से इसकी कोई बातचीत भी नहीं होती थी। पुलिस का पहला शक इसके शोहर पर गया जिसकी महालक्ष्मी से लड़ाई होती थी। पुलिस ने इसे हर तरह के सवालात किए लेकिन ये आदमी कुछ नहीं जानता था। पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़की जो सारा दिन अपनी नौकरी पर होती थी इसे कौन कत्ल कर सकता था। दूसरी तरफ ये केस इंडिया में काफी मशहूर होता गया, इसलिए पुलिस पर अब बहुत प्रेशर आ गया था। दोस्तों यहाँ पुलिस को एक ऐसा सबूत मिला जिसने इस केस की एक नई डायरेक्शन चेंज कर दी। दोस्तों पुलिस जब इस कपड़े की दुकान पर पूछताछ करने गई जहाँ महालक्ष्मी काम करती थी तो यहाँ इनको एक अजीब बात पता लगी। दोस्तों वहाँ लक्ष्मी 1 सितंबर से अपनी नौकरी पर नहीं गई थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि इसी तरीक से एक दुकान पर काम करने वाला एक और आदमी गायब था। इसका नाम मुक्ति रंजन था। ये बात बहुत अजीब थी कि एक ही तरीक को इस दुकान पर काम करने वाले 2 लोग गायब हो चुके थे। दोनों वापस काम पर नहीं आए और इनमें से एक का कत्ल हो जाता है। यानी पुलिस को अब तलाश थी मुक्ति रंजन की। दोस्तों ये केस शायद अब सॉल्व होने वाला था। दोस्तों वहाँ लक्ष्मी और मुक्ति रंजन की पहली मुलाकात 6 महीने पहले इसी कपड़े की दुकान पर हुई थी। इनके काम के दौरान ही दोस्ती हो गई और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन यहाँ एक अजीब बात थी। दोस्तों ये आदमी महालक्ष्मी को महंगे तोहफे देता था, इसकी पैसों से हेल्प करता था, लेकिन महालक्ष्मी का रवैया इसके साथ अजीब होता गया। ये इस आदमी से तभी कॉन्टेक्ट करती थी जब इसको पैसों की जरूरत होती थी। दोस्तों मुक्ति रंजन को लगने लगा था कि महालक्ष्मी इसको यूज कर रही है और इसके पैसों के लिए इससे शादी करना चाहती है। महालक्ष्मी इस पर शादी का प्रेशर बढ़ा रही थी, लेकिन ये आदमी बार बार इनकार कर रहा था। और फिर 2 दिसंबर का दिन आया। मुक्ति रंजन महालक्ष्मी से मिलने इसके फ्लैट पर गया हुआ था। इनकी किसी बात पर लड़ाई हो गई और मुक्ति रंजन ने इस पर कोई भारी चीज से वार किया और वहाँ महालक्ष्मी की मौत हो चुकी थी। इस आदमी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये आदमी इस लाश को कैसे गायब करे और फिर इसने वो किया जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों मुक्ति रंजन ने इसकी लाश के 50 से ज्यादा टुकड़े करके इसकी फ्रिज में भर दिए। इसका प्लान था कि ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ये टुकड़े लेकर कहीं बाहर फेंक देगा। लेकिन दोस्तों ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पुलिस अब मुक्ति रंजन को ढूंढ रही थी। तो दोस्तों कुछ माह के बाद पुलिस को पता चला कि इस आदमी ने खुदकुशी कर ली है। वहाँ मुक्ति रंजन ने कब्रिस्तान में एक दरख्त से लटकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। महारंजन ने मरने से पहले अपनी भाई को जुर्म के मुतालिक बता दिया था। दोस्तों इसने ये भी बताया कि अगर ये महालक्ष्मी को ना मारता तो वो इसको मार देती, क्योंकि इसको लगता था कि महालक्ष्मी इसको कत्ल करवाने का प्लान बना रही थी। दोस्तों ये केस सॉल्व हो चुका था। ये कहानी इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हो चुकी थी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।